अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी के आवास पर हूँ और चुनाव खत्म हो चुके हैं, हार जीत का फैसला भी हो गया है। इनसे कुछ चुनाव से संबंधित हम बातें करेंगे कि आखिर चुनाव में हार क्यों हुई। इसके अलावा और भी कई प्रश्न हैं, तो आइए जानते हैं अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में आप महाराजपुर विधानसभा से अध्यक्ष भी हैं और आपने कड़ी मेहनत की है। वार्ड अध्यक्षों का कोई संयोजन अगर सीखे तो आपसे सीखे। अध्यक्षों को आपने बहुत अच्छे ढंग से तामील दी और अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। क्या वजह है कि जो पार्टी आपकी हार है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है और हमारी 1.5 गुना सीटें हुई है और हमारे वोट प्रतिशत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बिना साधन संपन्न के हमारी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा और जैसा प्रदर्शन किया, ये ऐतिहासिक प्रदर्शन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने चुनाव लड़ा है, कहीं से भी अपने आप को हारा हुआ नहीं महसूस। ये तो कड़वा सच है कि मुलायम सिंह यादव ने भी कभी इस आंकड़े को नहीं छुआ जो अखिलेश जी ने करके दिखाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नेताजी ने आंकड़े को या अखिलेश जी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया, हमें इस पर नहीं जाना है। लेकिन जो नेताजी का सपना था कि बिजली मुफ्त होनी चाहिए, सिंचाई मुफ्त होनी चाहिए, किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, उस पर हम चुनाव लड़े। लेकिन अब जो ईवीएम में किस तरह से हुआ या बैलेट पेपर में तो हम चुनाव जीते हुए हैं। ईवीएम में जब होती है तो क्या ये सर्वेक्षण जो बैलेट पेपर का हुआ था, एग्जिट पोल ने भी दिया था कि अब वो बैलेट पेपर को नहीं देखा। नहीं तो क्या आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर? देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष है इस बात का कि फॉर्म 17 सी क्यों नहीं दिए गए सारे बूथों पे। कुछ बूथ, बहुत से ऐसे बूथ हैं विधानसभा में, 100-150 बूथ ऐसे हैं जहाँ पे पोलिंग हमारे जो प्रभारी है उसके मान लीजिए नाना बुजुर्ग हैं या दादी बुजुर्ग हैं, उनके पर्टिकुलर इंडिकेट करके वहाँ ढोल ताशे बजाना और भावनाओं को भड़काना या आज़ाद सूचक नारे देना, ये मैं चाहता हूँ कि आपके मंच के इस चैनल के माध्यम से ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की ताकि स्वच्छ छवि बनी रहे। पिछले चुनाव की अपेक्षा, 2017 के चुनाव की अपेक्षा जितना वोट बसपा को मिला था उससे ज़्यादा वोट आपको मिला है और हार जीत के अंतर में 10,000 वोटों की कमी महाना जी के उसमें आई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, महाना जी साधन संपन्न थे। समाजवादी पार्टी के लोग पैदल वोट मांग रहे थे। साधन संपन्नता के आगे कुछ झुकना पड़ा। लेकिन कहाँ पे किसका वोट ट्रांसफर हुआ है, ये तो जब मैं राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व कहेगा वो बातें तभी तो कह सकता हूँ। अभी ये बसपा को केवल मात्र 14,000 वोट मिला है और पिछले बार बसपा के मनोज शुक्ला जी को लगभग 42,000 वोट मिला था। कांग्रेस के राजा रामपाल जी भी लड़े थे, उनको भी 20,000 के आसपास मिला था और माननीय अरुणा तोमर जी भी चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी से, उनको लगभग 33-34,000 वोट मिला था। और आज हमें 71,000 वोट मिला है और पहली बार चुनाव का अनुभव नहीं था। इसके बाद में चूँकि संगठन की बहुत इज्जत करी फतेह बहादुर जी ने और संगठन ने उनको भरपूर तरह से चुनाव लड़ाया और कुछ कमियां रही होंगी, उन पर सुधार किया जाएगा। नगर निगम का चुनाव आ रहा है, उसमें सीखा जाएगा। लोकसभा के चुनाव में हम दिखाएंगे कि महाराजपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कैसे। तो ये थे महाराजपुर विधानसभा के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी। बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी सारी बातें रखी, चुनाव के बारे में चर्चा की, हार जीत के बारे में चर्चा की और सबसे सुखद इन्होंने बताया कि इनकी पार्टी महाराजपुर विधानसभा में दूसरे नंबर पर है। अमूमन पिछली बार बसपा दूसरे नंबर पर थी, इस बार बसपा और कांग्रेस का पूर्ण रूप से सफाया होता दिखा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह गिल ने 71,000 वोट पाकर एक अच्छा काम किया। तो हमारे साथ एक नवयुवक वार्ड अध्यक्ष हैं जरौली से, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं रोहित दीक्षित, यूथ युवा साथी समाजवादी पार्टी वार्ड अध्यक्ष जरौली महाराजपुर विधानसभा कानपुर ग्रामीण समाजवादी पार्टी। ये बताइए कि आपने अध्यक्ष रहते हुए अपने बूथ में लोगों को या वोटरों को कैसे कन्विंस किया आपने? मैंने जब आदेश हुआ माननीय जिला अध्यक्ष जी का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय सभी पदाधिकारियों का,
जब आदेश हुआ कि आपको वोट बढ़ाने हैं, और उस वहाँ पे कभी आज तक साहब मैंने देखा कि लोग नई बस्ती है, वहाँ पे वोट नहीं है किसी के, लिस्टें गड़बड़ है सारी। एक घर यहाँ 2022 में जहाँ 2017 में बसपा दूसरे नंबर पर थी और अब की बार फतेह बहादुर सिंह जी की जो है युवा प्रत्याशी रहे, लोकप्रियता भी रही, कार्यकर्ताओं की मेहनत रही और दूसरे स्थान पर आए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? फतेह बहादुर गिल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी उनको बनाया, लेकिन फतेह बहादुर गिल ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। कोई इस महाराजपुर की जनता नहीं कह सकती है कि उन्होंने किसके पैर नहीं छुए। सारी उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन किस जाति या वर्ग का है, सबके पैर छुए और आशीर्वाद लिया, और उनको जो प्यार मिला है 71,000 वोट, पहली बार चुनाव लड़े और 71,000 वोट और जितना प्यार मिला, प्यार फतेह बहादुर गिल से, वोट भले उनके 71,000 है लेकिन प्यार सबसे ज़्यादा आज भी फतेह बहादुर गिल को मिला है। और राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने जो प्रत्याशी दिया है, और राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने जो हम लोगों को नीतियाँ बताई थी और ये सचेत किया था कि आप बड़े संवेदन होकर के और बड़ी सार्वजनिकता के साथ और चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी में चुनाव लड़े, उस तरह से हम लोगों ने लड़ा। बिना साधन संपन्न होने के बाद भी हम लोग साइकिल वाले पैदल भी लड़े, और जैसे भी चुनाव हम लोग लड़ सकते थे। हमारे वार्ड अध्यक्ष, हमारे विधानसभा के एक पदाधिकारी ने दिन रात मेहनत करी है, मुझसे ज़्यादा मेहनत करी है। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला दिया और फतेह बहादुर गिल को बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। हाँ, चुनाव में सीख भी ली जाती है, जो कमियां रही उनको हम दूर करेंगे क्योंकि आगे बहुत सा काम आने वाला है। अब हम लोग बैठने वाले तो हैं, हम लोग घरों में नहीं बैठने वाले हैं। और ये चुनाव विधानसभा अध्यक्ष मैं था, लेकिन मैंने खुद चुनाव इसको अपना माना था कि मैं विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ और मैं भी चुनाव लड़ूंगा। बहुत से पदाधिकारी ऐसे होते हैं कि जो चुनाव लड़ाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे सामाजिक जीवन की तपस्या का एक प्रतिफल मुझे मिलने वाला था और मेरे मछलियाँ ने मेरी लाज बचाई, सकरापुर के लोगों ने और इस विधानसभा के सारे लोगों ने। और फतेह बहादुर गिल को मैं अपना भाई भी मानता हूँ, तो मैंने भाई का भी रिश्ता निभाया और विधानसभा अध्यक्ष का भी रिश्ता। एक बात अगर ये पूछे कि 2024 की चुनाव तैयारी के बारे में पूछे, उससे पहले अभी सभासद के चुनाव हैं और इसके बाद 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसके पहले 2024 के लोकसभा चुनाव और सभासदी के चुनाव के पहले हमारा सदस्यता अभियान आने वाला है, क्योंकि 5 साल में सदस्यता अभियान होता है। तो इसके बाद में जब सरकार की गठित हो जाएगी और हमारे समीक्षा हो जाएगी, लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैंने पेपर दिए थे, चुनाव आयोग ने कितना माना कि नहीं माना। इसके बाद में समीक्षा बैठक होगी, उसमें किस विधानसभा पदाधिकारी ने काम किया, विधानसभा अध्यक्षों ने काम किया, जिला अध्यक्षों की क्या मजबूरियाँ रही, कितना उनको मतलब दिक्कतें आई, क्या शासन प्रशासन